जिसको। हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मोटिवेशन। और वापस परीक्षित और एलन के साथ हम आ गए हैं कुछ भयानक, खौफनाक और जिसे कहते हैं कि सोल अप्रद चीज बता दे। क्रशिंग है ना, मतलब भयानक वाली डरावनी कहानियां लेके सबके जीवन से हम कुछ कुछ कहानियां उठा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस 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 इसकी जीवन के जिंदगी कितनी हॉरर रही है। है ना, एकदम प्योर हिंदी में किस किस के जीवन के पड़ाव में वो भयानकता उन्होंने महसूस की और रूह को झकझोरने वाली ओ डरावनी वो माय गॉड। कहानियां। नहीं भाई, भाई सीधे से लफ्जों में किस किस की फटके हेक्सागन हुई है कहाँ कहाँ पे। है ना, चार नहीं, हेक्सागन। डन डन डन। कौन स्टार्ट करेगा? एलन करेगा भाई, काफी एलन मजे। करेगा अरे भाई क्योंकि भाई आज का भाई जो भाई। मेन फोकस है वो है राजस्थान की डरावनी कहानियां जो कोटा से हमें है क्या भाई? जो कोटा से है। तो ओ। कोटा का इसलिए देख, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा कोटा का। लेकिन ओके, है ना, मैं एक एंशंट कहानी बताता हूँ जो मेरे खानदान से रिलेटेड श्योर है, राइट? श्योर। तो देयर वाज दिस प्लेस, ठीक है। उस प्लेस का नाम है शिवगंज, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट में है, सिरोही करके डिस्ट्रिक्ट है। तो गुजरात के नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है वो, पूरा का पूरा। उसके अंदर एक प्लेस है, जिस टाउन है काइंड ऑफ, जिसको शोगन बोलता है, ठीक है। अब कहानी ऐसी है कि भाई कि वहां पे मेरी दादी की छोटी बहन इज वेडेड ओवर देयर, ठीक है। तो उनकी शादी वहां पे हुई है, एंड नाउ शी इज इनहेरिटिंग अ खानदानी प्लेस, ठीक है, विच इज बीच में इन द मार्केट एंड एवरीथिंग, है ना। नाउ द रूमर इज कि उस घर के अंदर एक जिन का वास है, ठीक है। किसका? एक जिन रहता है वहां पे, जिन 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 रहता है वहां पे, समझ ठीक है। गया भाई। तो जस्ट टू गिव यू अ कंटेक्स्ट ऑफ जिन्स, तो ऐसा कहते हैं कि भाई कि है ना, एलिमेंटल क्रिएशंस हुए थे, तो बोन और बॉडी के जो क्रिएशंस हुए थे उनको ह्यूमन बोला गया। जो स्पिरिट के इनकारनेशंस थे उनको गोस्ट बोला गया, और जो स्मोक के इनकार जो फायर के इनकारनेशंस थे उनको डीमंस बोला गया, और जो स्मोक के इनकारनेशंस थे उनको जिन बोला गया, ठीक है। हालांकि जिन इतना मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन जिन ने अपनी काफी वो कर रखी है, ऐसा पकड़ बना रखी है ना। ये पैरानॉर्मल लैंड सिनेरियोस के अंदर अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जिन्स के बारे में, लेकिन अपने जो, लेट्स से, ये जो सिंध वाला एरिया हो गया, ये जो एशियन कल्चर्स हो गए, इसके अंदर काफी मतलब जाना माना नाम है कि भाई कि जिन, लेट्स से कि टेकन का भी एग्जांपल ले लो, तो जिन का नाम है उसके अंदर, वो भी एक चीज हो, ठीक है। तो जिन प्रेवलेंट चीज है, ठीक है। अलादीन वगैरह अपन ने देखा हुआ है ना। हाँ भाई। तो भाई ऐसा एक इंसाइट उनको मिली शादी होने के बाद, के 6 महीने, 1 साल बाद, 1 डेढ़ साल बाद, कि भाई कि तुम जिस घर में रह रहे हो वहां पे एक जिन रहता है भाई। ठीक है। अब उनका सीन ऐसा हुआ कि भाई क्या, कि क्या है भाई। तो उनने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं करता हो आप। जो भी घर के सदस्य है ना, उनको कुछ भी नहीं करता। स्टोर रूम के अंदर रहता है अपना, आप स्टोर रूम के अंदर जाओ। आप स्टोर रूम के अंदर अपना काम वाम करके आ जाओ। कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। और उनने देखी भी मतलब चीज भाई की यार, कुछ नहीं करता वो। कितना कैजुअल है लेकिन कि कुछ नहीं कर। हाँ, लिटरली 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 उनका इट्स लाइक अ फैमिली मेंबर, है ना। उनको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है वो, बहुत सारी चीजें, ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो उसी गॉड, तो जो एक रीजन है वो है ही शादी के अंदर, वो जिनको भी रीजन मानते थे इस चीज का, ठीक है। नाउ कम्स द सिनेरियो कि भाई की है ना, कि घर वर के अंदर है ना, लेकिन उसका द थिंग वाज कि कोई भी ऐसे दारू वारू पी के आ रहा है मेरे यहाँ पर, ठीक है, या फिर कुछ भी वही अनशंत हरकतें कर रहा है फैमिली को हार्म करने के लिए, तो आई फक हिम और हर, ठीक है। तो ऐसा इंस्टेंसेस हुए कि भाई कि पड़ोसियों के अंदर कुछ ऐसा जेलसी हुई, कुछ उनके अगेंस्ट कंस्पायर करने की चीज हुई, तो अपने आप डिफ्लेक्ट हो गई चीज, है ना। है ना, उनके पर्सनल लेवल पे कि भाई कि फक हो गया, उनकी फैमिली सिचुएशन, या उनकी बेटी बेटी के अंदर कुछ आ गया और ऐसा ऐसा करके, तो फक होगी पूरी सिचुएशन, ठीक है। कट टू जो मेरा एक्सपीरियंस था उस चीज के साथ, कि वो जो दादी की बहन थी, उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी थी वहां पर, ठीक है। तो वी वेंट देयर पहली बार, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वी वेंट देयर। तो भाई हम लोग अपना ड्राइवर ड्राइवर भी लेके गए, पूरी गाड़ी वाड़ी और सारी चीजें लेके गए, ठीक है। अब वहां पे भाई फंक्शन वंक्शन हो गया, उनकी हल्दी थी, ठीक है। हम लोग नाइट स्टे कर रहे हैं।
ठीक है। तो भाई मिड नाइट क्या सिचुएशन हुआ कि भाई 3-4 बजे करीब ऐसे भाई ड्राइवर की आवाज आ रही है जोर जोर से। एंड ही वाज लाइक क्या हो रहा है, ऐसी तैसी हो गई भाई, क्या रे भाई, ऐसा करता है कोई, और ऐसा 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 करके। तो भाई उससे पूछा कि भाई क्या सीन हुआ है तेरा। तो बोले कि भाई कि यार कि मेरा कुछ नहीं रहता, एक क्वार्टर वी के आया था, ठीक है, यहाँ पे आके स्लैब के ऊपर सो रहा था मैं, और एकदम से किसी ने थपड़े और मुक्के मारे मेरे। तो बोले कि यार कि रात को 2:30-3 बजे तेरे को कौन थपड़े और मुक्के मारेगा यहाँ पे घर में आके तू सो रहा है। तो बोले और नहीं नहीं नहीं, मेरे तो थपड़े पड़े हैं, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, और ऐसा ऐसा करके। ठीक है, सिचुएशन शांत हुई। बोले कि यार सो जा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा ऐसा और वो ये करके तेरे मनगढ़ंत कहानी है सारी। तो बोले "हाँ, ठीक है करके। अब भाई सब अपने सेटल हो गए वापस। फिर भाई कह रहा है इसकी मुक्के में मुक्के पड़े। अनशन लेजिट कोई मार रहा है उसको पकड़ के, है ना। मारा पकड़ा और ऐसा ऐसा करके उसने बोला कि मैं नहीं सोऊंगा यहाँ पे, मैं नहीं सोऊंगा, और ऐसा ऐसा। तो वो उसको बोला "आई, तू कार में जाके सो जा"। ठीक है। फिर भाई मेरी नानी वाली दादी वादी से बात की सारी चीजें कि यार कि क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है करके। तो फिर वो बोला कि अरे अरे समझो तुम कि यहाँ पे ऐसा वैसा हो चुका है पहले भी, यहाँ पे ऐसे रहता है करके, और वो करता है ऐसा। तो भाई अच्छा, उससे पहले एक और इंसिडेंट क्या हुआ था सेम डे पे। तो वी हैव दीज रिलेटिव्स, है ना, जो उन्हीं के, जो दादी जिनकी बेटी की शादी हो रही थी, तो उनके भाई भाई करके हैं। एंड ही ड्रिंक्स हेविली, ठीक है। एंड उनकी सिचुएशन वाज लाइक कि भाई कि वो पी रहे हैं तो अपने लौंडों को भी पिला रहे हैं, और लौंडे भी अनशंट पी रहे हैं, ठीक है, फुल पावर। तो उनका इंसिडेंट ये हुआ था कि उनका ऐसा माना जाता है भाई नाम कि भाई कितनी भी पी ले इंसान, ठीक है, खाना वाना खा के और पूरा एंजॉय करके आएंगे भाई, पूरा सीन। ठीक है। अब भाई उस दौरान क्या सीन हुआ कि भाई उनने खाना वाना खा लिया, नहीं सॉरी, वो आए करे एंजॉय वगैरह किया, नाचे कूदे, फिर जैसे ही खाना खाने बैठा ना, तो एवरी वन ऑफ देम हु वाज ड्रंक, ठीक है, द सेम सिचुएशन वाज हैपनिंग विद एवरी पर्सन हु वाज ड्रंक, ठीक है। तो द मोमेंट दे वर ईटिंग द स्टफ, आफ्टर अ फ्यू बाइट्स दे वर वॉमिटिंग इन द प्लेट इटसेल्फ, शिट। राइट। हाँ लिटरली लिटरली। और ये ऐसा मतलब 6-7 केसेस के अंदर हुआ था उसी दिन, है ना, उसी शाम को। कि है ना, जो भी पी के आ रहा हूँ वहां पे खाना खा रहा हूँ छत पे, तो केवल लाइक सबको उल्टी हो रही। सबको उल्टी हो रही है, लिटरल उल्टी हो रही है भाई, खाना ही नहीं खा पा रहा है, ऐसा सिचुएशन। तो बोले यही कि यार ये तो स्टार्टिंग के अंदर तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि अरे यार पी के आए एंड एवरीथिंग दारू कौन एवरीथिंग। सी पिलाई है? लोग प्रीमियम प्रीमियम दारू की बोतल में सो है। पीने वाला कुछ भी पी सकता है, पीने एसिड वाला कुछ भी एसिड डाल हजम के कर दे, सकता देसी है। डाल के दे दी। अरे यार बहुत क्रेजी यार, बहुत क्रेजी सीन था यार, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो भाई क्या सीन हुआ कि भाई उल्टे उल्टे कर रहे हैं, हार्डली इट वाज लाइक क्या, ठीक है दारू पी के आया है कि उल्टे कर दी हमने, ठीक है नॉर्मल है। फिर बाद में पता पड़ रही है, जब नाइट के अंदर डिस्कशन हो रहा है ना सारी चीजों की, जब हम लोग अंदर बैठे हुए बेडरूम के अंदर भाई सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, सब कंtemplate कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं वहां पे कि भाई कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है करके। फिर हमारे ड्राइवर वाली सिचुएशन हो गई इमीडिएट सेंस के अंदर, क्या हम्म। चांटे वांटे पड़ रहे हैं उसके फुल पावर। तो भाई सब डर गए करके कि ऐसा ऐसा। फिर ड्राइवर को वही तसल्ली दी कि ड्राइवर को अगर नहीं संभाला भग जाएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा हमारी। ठीक है। ड्राइवर को भेजा गाड़ी के अंदर कि तू वहां पे जाके सो। और फिर यहाँ पे हम लोग वापस सेटल इन हो गए, फिर कंटेम्पलेशन चालू हुआ कि भाई क्या क्या सिचुएशन है। फिर बोले कि भाई कि इस वजह से हो रहा है सारी चीजें। वी वर लाइक कि भाई कि यार कि अच्छा ठीक है। हाँ हमारा ऐसा था कि भाई कि कोई लैंप वैम्प मिल जाए, हम रगड़ दो उसको तो हमारा गुलाम बन जाए, ऐसा कुछ 3 विशेष दे दे। सोशल वर्कर था क्या जी? यार मैं बताऊंगा, उस टाउन की कहानी बताऊंगा, उस टाउन के अंदर बहुत सीन्स हैं इस तरह के, अनेक। हम्म। है ना। तो उनमें से एक सीन इनके घर पे बैठा हुआ था, ये मानो आप, हम्म। है ना। तो दैट वाज द थिंग। तो लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि भाई कि ये सारी सिचुएशन हो गई, हमें पता पड़ गया कि भाई कि कुछ तो सीन है। फिर स्टोर वगैरह में कोई नहीं आता उनके घर के अलावा, वो लोग खुद भी गाइडलाइन बना के रखते थे
कि आपको कुछ भी चीज हो हमसे बोल देना, हम करेंगे, लेकिन आप से मत करना कुछ भी, और इस तरह की चीजें। ठीक है, लेटर ऑन दैट, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस थी, उनने एक्सेप्ट भी करी थी लेटर ऑन। फिर हम्म सीन क्या हुआ था कि फिर वो लोग शिफ्ट हो गए थे, है ना, कोटाई शिफ्ट हो गए थे। हम्म तो वहां से उनने घर वर तोड़वा के कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप बनवा दिया वहां पे, मल्टी ब्रांच स्टोर टाइप। ठीक है, जस्ट मॉल टाइप ही बनवा दी काइंड ऑफ, कि जिसके अंदर ऐसा मल्टीपल दुकान है एंड यू कैन ऐसा इन्वेस्ट इन योर ओन थिंग। हम्म तो फॉर मेनी मेनी इयर्स आफ्टर इट वाज बिल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टुक ऐसा लाइक approximately 5 to 6 years to build it, right? अच्छा Generally, it takes like 1 to 2 years to build a हाँ whole complex kind of a thing. So it took them like 5 to 6 years to build that. Later on, once it was built completely, like 5 years ahead, it was completely built. And for the हम्म, next 3 years, they were struggling to find the buyers for the place. हाँ, कि कोई अपनी दुकान डाल लो यहाँ पे आके करके। लोगों को पता होगा ना। लोगों को पता था इनफैक्ट, हाँ, कि हम्म यहाँ पे दुकानें मिल रही है, सारी चीजें हैं, हम्म है ना। बट दे वर आल्सो लाइक कि यहाँ पे जिन भी रह रहा है और ऐसा ऐसा करके कि वो फक करेगा सारी सिचुएशन। परीक्षित, एंड उसने उसने ना दुकान खोल रखी हो। जगह देख के दुकान खोलना भाई। लाभे मारेगा सेल कम भाई हुई तो। भाई, I have heard around 500 stories on gin, and I हाँ, have experienced at some level. I've experienced gin as well. So अच्छा, what I can recommend others is never make fun of gin, because it has been observed that whenever you say anything about gin, हाँ, some gin might be listening to this. हाँ, हाँ, So नहीं it's अरे always भाई, true. बहुत Yes. क्रेजी चीज है भाई, बहुत मतलब क्रेजी कंसेप्ट है you जिनका। be very mindful while talking anything about gin, because chances हाँ, are 99% of time it may hurt what you are saying. मतलब भाई मैं इट्स वैसे भाई अलोंग द मैं सेम किसी के लाइंस। बारे में बुरा नहीं बोलता। जो मैंने बोला मुझे माफ करो। देखो, मतलब इट्स जिन का क्या अलोंग। होता है कि आदर्श के इट्स अ एंटिटी, एंड जैसा वो मूवी में दिखाते हैं ना कि वो सुपर वैसा तो पावरफुल होती है। एंड वेन हम्म, एवर जिम जहाँ पे होता है वहां पे एलन भी शायद मिस कर गया, वहां पे की फ्रेग्रेंस काफी अच्छी होती है। मतलब वो जब अच्छा आता है उसका जो ऑरा होता है वो फ्रेग्रेंस रेडिएट करता है। जैसे लाइक अगर आप बोलते हैं ना परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, वो आपको इत्र की स्मेल बहुत स्ट्रांग आती है। तो जब भी जिन होगा तो यू माइट ऑब्जर्व कि जो जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है। और एक रीजन ये है कि लड़कियों को बाहर क्यों बोलते हैं कि बाल खोल के मत जाया करो, और या परफ्यूम लगा के मत जाओ, क्योंकि इनकेस अगर आप बाहर गए और कोई जिन किसी पेड़ के ऊपर होगा और उसको आप पसंद आ गए, तो आपके पीछे पीछे तक आ जाता है, देन इट विल ट्रबल यू। तो आपने देखा होगा, स्टोरीज भी हैं, लड़कियों के पीछे जिन पड़ जाता है, वो बोलता है मुझे शादी करनी है। हम्म, हम्म, एंड देयर इफ यू गूगल आदर्श यूट्यूब करो जिनकी अनलिमिटेड रियल कहानी से, कि लड़कियां बाहर गई बहुत आपके सारी पीछे भाई, जिन हो बहुत गया, सारी। और इसीलिए हम लोग इत्र क्यों नहीं खरीदते, बिकॉज इत्र से ना अगर आप भी पहनोगे तो अट्रैक्ट हो जाती है एंटिटी। तो नहीं देख, इसलिए इत्र के अंदर जो कंसेप्ट है ना, वो कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट है। यस। ठीक है, तो इनके अंदर कैटेगरीज होती है परफ्यूम्स के अंदर, कि है ना, कि जैसे आपने पढ़ा भी होगा लेबल्स के ऊपर कि ईओ डे परफ्यूम लिखा हुआ है, या ईओ डे हाँ कोलोन लिखा हुआ है, हाँ ईओ डे लेट्स से पता नहीं क्या XYZ कुछ भी लिखा हाँ हुआ है ना। तो वो बेसिकली सिग्निफाई करता है कि भाई कि उसके अंदर कितना कंसंट्रेटेड आपका फ्रेग्रेंस है, या इत्र कितना कंसंट्रेटेड है उस चीज के हाँ अंदर। कितना दिन तक चलेगा। हाँ, कितने घंटे कुछ चलेगा बेसिकली, कितने है ना, घंटे चलेगा। कितने घंटे चलेगा, है ना। और इसके अंदर सबसे हाई कंसंट्रेशन मानते हैं यू डे परफ्यूम करके होता है। ठीक है, 45 to 55% अल्कोहल होता है उसके अंदर, इसके अंदर फ्रेग्रेंटेड अल्कोहल होता है वो पूरा। ठीक है, अब इत्र के अंदर क्या सीन होता है कि इत्र इज कंसंट्रेटेड अप टू 75 to 80% ऑफ अल्कोहल, राइट। तो अल्कोहल के अंदर एक और ये भी कंसेप्ट है कि, है ना, अल्कोहल को स्पिरिट्स क्यों बोलते हैं, है ना, कि है ना, कि भाई कि लेट्स से इफ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, यू आर काइंड ऑफ ओपन, राइट, है ना, कि आपका एक हो ही वो जाता है बंदा तार खुल खुल जाता जाता है। है कहीं, हम्म तार खुल जाते हैं, दीवारें ड्रॉप हो जाती है दिमाग की, कुछ भी आप हम्म एक्सप्लेन कर लो उसको किसी भी तरीके से, हम्म है हम्म ना। नो हम्म, दैट इज सेड कि, है ना, कि वो आपके स्पिरिट बैरियर्स डाउन कर देता है ना। कंस्पिरेसी थ्योरी है हालांकि, लेकिन आई एक्सपीरियंस्ड इट काइंड ऑफ, है ना। तो भाई क्या सीन,
हालांकि आई फेल्ट इट, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग इन माय लाइफ, बट आई फेल्ट मेनी थिंग्स इन माय लाइफ, ठीक है। हाँ। तो भाई एग्जैक्टली तो बी माइंडफुल और if in case if you Google YouTube तो Adarsh you will find many stories. There are many girls who are suffering from this gin problem और वो बोलता है कि मुझे शादी करनी है या एक्स वाई जेड होता है और दे विजिट एनी लाइक आइदर दे विजिट चर्च और दे विजिट मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान के अराउंड है जहाँ पे वो एक्सोरिज्म टाइप होता है उनका और बहुत मुश्किल से वो चीज छूटती है तो वो हाँ बहुत नो कॉन्टेक्स्ट डाउट है इट विल फुलफिल हाँ। ऑल योर डिजायर ठीक है कुछ लोगों अरे ने भाई जिन को इसकी मैं कंट्रोल कहानी बताऊंगा तेरे को, कुछ बहुत लोग कुछ क्रेजी कहानी है इस चीज की है। कुछ लोगों ने जिन डिजायर पूरे करने के लिए भी रखे होते हैं कि इट विल ब्रिंग एनीथिंग फॉर यू आप उसको बोलो पैसा लेके आए बट अगर आप उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं करोगे तो इट विल बैकफायर ऑन यू यू नो आपको उसको कोई ना कोई चीज बतानी है डेली अगर आप किसी दिन मिस कर एग्जैक्टली गए मान एग्जैक्टली। लो आज आप बताना भूल गए कि क्या काम करना है और तो इट विल फकिंग किल यू तो भाई मैं लिटरली एक एग्जांपल देता हूँ, है ना परीक्षित, एग्जैक्टली तुम्हारी कहानी का एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरी एक बंदी थी, शी वाज फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। तो उनके स्मॉल टाउन की खासियत ये थी कि वहां पे हर साल वो वाले इवेंट होते थे, जो ऐसा वाला इवेंट होता है ना कि भाई की माता वाता आती है, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और उसके भी एक आध एक्सपीरियंस है मेरे खुद के, ठीक है। तो द थिंग वाज कि उसका कल्चर है शहर का, कि है ना कि यहाँ पे हर साल एक इवेंट होता है जहाँ पे माता वाता आती है, और हमने बहुत रियल लाइफ देखी है ये चीज। तो द थिंग वाज कि वी वर watching some kind of a horror flick and the topic came up and then we discussed the whole thing and then I came to know कि she was from that kind of a culture, ठीक है। and she was very ऐसा understanding of it, but at the same time she didn't ऐसा give too much of fucks about it even, है ना। तो वो उसकी पर्सनालिटी। तो द स्टोरी शी टोल्ड मी वाज कि उसकी ग्रैंडमदर की स्टोरी। तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ हर ग्रैंडमदर्स। तो उसको ऐसा पता पड़ा कि उनके वहां पे एक ऐसा पहाड़ी टाइप है, ठीक है। तो उसकी पहाड़ी के वहां पे जाके जिन आपको ऐसे मिल जाते हैं, आप जिन खरीद सकते हो वहां से जाके, ठीक है, अलग अलग तरीके के। अब भाई उसको भाई उनकी दादी के फ्रेंड को फैसिनेशन हुआ। तो उसने कहा कि भाई की जिन से तो क्या कुछ नहीं करवा सकते और सारी चीजें, बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन, क्योंकि उनके घर के अंदर हो रही बचपन से। तो तो वो गए वहां पे, ठीक है। तो उनको कहानी पता पड़ी, शी टोल्ड मी कि उनकी दादी टोल्ड हर, ठीक है। तो भाई वो बताया उसकी दादी कि भाई कि उनका फ्रेंड गया, ठीक है, वहां पे ऐसे तांत्रिक टाइप एक आदमी बैठा हुआ एक कुटिया के अंदर लिटरली, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, और एक कुटिया के अंदर। तो बोले कि मेरे को जिन चाहिए। तो तेरे को जिन चाहिए? मैं हाँ ठीक है। तो उसने वेंट टुवर्ड्स द बैक ऑफ हिज हट एंड ही शैट, ठीक है, टट्टी कर दी उसने, ठीक है। अब वो उस बंदे से बोला तेरे को जिन चाहिए? तो बोला हाँ, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू जाके पहले वो टट्टी खा। एंड यू लाइक यार कि है श्योर द फक। फिर भाई वो लिटरली गया वहां पे पीछे, ही एट हिज शैट, ठीक है, ही एट हिज शिट एंड लिटरली, ठीक है, ही एट हिज शिट एंड देन ही वाज लाइक कि भाई कि अब बताओ। तो उसने एक ऐसे छोटी सी एक वो बॉटल टाइप दे दी उसको, ठीक है, कि ड्रिंक इट अप। तो भाई उसने पी ली। अब भाई जैसे ही उसने पी ली तो उसने बोला कि ये नाम है जिनका, यहाँ यहाँ से ये आता है और ये तेरा हो चुका है अब। मैं, अच्छा। फिर उसने एक और उसको कमांडमेंट काइंड ऑफ अ थिंग दी, इसको तेरे को डेली कुछ ना कुछ करने को बोलना है। अगर डेली भी नहीं बोलना तो कुछ ना कुछ ऐसा टास्क देना है इसको कि इसकी साइकिल चलती रहे। ये जैसे ही भैंस थमेगा ना तो ये तेरे को मार, लिटरली। फिर भाई क्योंकि अब भाई अपना अपन एस्पिरेशनल एज ह्यूमंस कह सकते हैं, कर सकते हैं बहुत सारी चीजें की भाई कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, लेकिन कब तक? आप कब तक कर पाओगे वो सेम चीज? एट अ पॉइंट आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, आपकी विशेस खत्म हो जाएगी, आपके एस्पिरेशंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो मशीन चलती रहेगी काइंड ऑफ।
तो उस मशीन को आपको डेली फीड करना है, उसको हर टाइम फीड करना है जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं करे। और अगर उस मशीन को फीड नहीं किया तो वो तुम्हें खा जाएगी। सिंपल सा सी। तो मेरे को जो बेसिक वो समझ आई थी चीजें, वो उसी एग्जांपल के थ्रू, उसी सिचुएशन, उसी सिनेरियो के थ्रू समझ आई थी भाई। तो दैट वाज द जिन स्टोरी ऑफ। हॉरिफाइंग है ये सारी चीजें। मतलब बहुत, मतलब भाई मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ था, मेरे को लिटरली विश्वास ही नहीं हुआ था। फिर भाई वो कंफर्म करे, उसका भाई कंफर्म करे, उसकी बंदा भी भाई है, एक और बड़ी बहन बच्चा। है वो भी कंफर्म करे कि यही सही कह रही है। तब जाके मेरे को ऐसा हो गया भाई पाक जिन खरीद सकते हो तुम टट्टी खा के। Literally यार भाई, मतलब हद होती है भाई। बंदा है या? यार गॉन केस ब्रो, वो तो कब का गॉन केस। वो वही नहीं कर पाया, नहीं कर पाया वो फुलफिल। हम्म, तो खा गया उसको, और पता भी नहीं पड़ा कब खा गया और कैसे क्या हुआ। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा मानते हैं उनके डेथ का कॉज, हालांकि किसी के पास भी ऐसा सॉलिड वो नहीं है, रीजनैलिटी नहीं है उस सिचुएशन के बारे में, लेकिन सब ये मानते हैं कि भाई कि वही खाया उनको। ऐसा इट्स अराउंड ऐसा 75 80s, सॉरी 65, 1965 1985 के बीच का era। हम्म, हम्म। यार इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो ये था, मतलब देयर इज वन अनदर एंटिटी। तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन उसका नाम हम ज्यादा लेते नहीं है, हम्म, इट हैज बीन सेड दैट इफ यू टेक द नेम ऑफ दैट एंटिटी कपल ऑफ टाइम, तो रियली आपके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो लाइक ब्लडी मैरी और नो वला। नो नो नो, तो इट 10 out of 9 लोगों में के साथ हो जाता है। तो द अच्छा। नेम ऑफ दैट एंटिटी इज कॉल्ड कच्चा कलुआ। ओके, तो आई टेक हाँ, दिस नेम ओनली वन टाइम। तो दिस इज लाइक स्मॉल एंटिटी ऑफ बताओ अ भैंस की एक सिप चला गया स्टूडेंट। उस तो इट्स कॉल्ड इसके इट्स नाम पे कॉल्ड थे। इट्स कॉल्ड स्मॉल, सो इट्स तो ये होता है एक बच्चे की फॉर्म में, मतलब हाँ। एक साल, एक महीने या 2 महीने की टाइप का इसका एक रूप टाइप होता है। जैसे आपको हाँ। लगेगा 2-3 साल का बच्चा चल रहा है, ठीक है, बट हम्म, उसके फीचर काफी ओल्ड एज के होंगे, उसके नाखून होंगे। तो वो एंटिटी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जिन से, हम्म, या जितने भी आपने सुना है। तो अगर हम्म, जो तांत्रिक होते हैं, अगर वो इसको सिद्ध कर लेते हैं किसी भी टाइप से, तो दैट एंटिटी विल डू एनीथिंग फॉर यू। हम्म, तो देर आर मेनी इंसिडेंट लाइक एलन हैज मेंशन्ड कि अगर आपने उसको कमांड नहीं दी, तो देर वॉज वन इंसिडेंट कि एक आदमी था, उसने उसको बोला कि यार ये ना मेडिसिन लेके आ। तो हम्म, मेडिसिन लेके आया, तो रात के 11 बजे हो गया उसको टाइम, तो 11 बजे ना वो दवाई खा के सो गया। अब वो हम्म, मेडिसिन लेके, ये इंसिडेंट नरेट किया था उसकी ग्रैंड डॉटर ने। तो उससे देखा हम्म, कि यार वो तो वापस आ गए दवाइयां लेके, और मेरे हम्म, दादाजी जो है वो सो गए हैं। अब वो उसको हम्म, कह रहा है कि काम बताओ। अब दादाजी तो हम्म, अपनी नींद की गोली खा के सो गए। फिर हम्म, वो उनकी छाती पे चढ़ गया, वो कह रहा है मुझे काम बताओ। वो उनकी हम्म, नींद ही नहीं खुली, और उसने फिर उनका गला वला दबा दिया। और जब ग्रैंड डॉटर उनको बचाने गई, तो उसने एक हाथ मारा, तो साइड पे जाके गिरी, और अगले दिन जब उठी तो देखा दादाजी जा चुके हैं। नो मोर। तो वो ऐसा होता है, आपने उसको काम बोला है, और इनकेस अगर आपको जागना है टिल द टाइम वो काम पूरा करके नहीं आता, अगर आप सो गए तो भी आपका गेम बच जाएगा। तो भाई मैं लिटरली इस चीज के ऊपर एक ऐड ऑन करना चाहूंगा टुवर्ड्स दैट, वो स्टार्टिंग वाला जिन वाला कहानी, तो द टाउन ऑफ शेरगंज, ठीक है। तो वो उधर क्या सीन होता है भाई, उधर ऐसे कहते हैं कि जिनों की बारात निकलती है, ठीक है, हर रात, हर रात जिनों की बारात निकलती है वहाँ पर। अब उस सिचुएशन के अंदर वहां की जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं, वो 24 आवर्स ओपन रहती है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। हालांकि बचपन में तो देखा था मैंने, अभी का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कि उनकी दुकानें जो है मिठाई की स्पेशली, वो रात भर खुली रहती है। तो वहां पे बारात आती है पूरी, ऐसा स्टॉपेज लेती है मिठाई की दुकानों पे, दे कंज्यूम द मिठाई, ठीक है। दे डू नॉट पे फॉर इट, बट दे ब्लेस देम फॉर इट, ठीक है। तो उनका कहता है कि भाई कि इनकी जो ब्लेसिंग्स होती है वो भाई कि हमारे लाइफ लॉन्ग काम में आती है, दैट्स व्हाई वी डू दिस थिंग, है ना। तो
ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत एग्जांपल है भाई, बहुत छोटे छोटे शहरों के अंदर जो इस तरह की प्रैक्टिसेस आज भी करते हैं, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। इवन वन सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन यू कैन सी इन कंतारा, इफ यू सीन इट। तो भाई कंतारा मतलब देखने वाली चीज है ना, क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन है ना, वो डायरेक्टर ने बहुत स्पेसिफिकली किसी को भी कास्ट नहीं किया। एट द लास्ट मोमेंट ही हैड टू कास्ट हिमसेल्फ इन द मेन रोल, बिकॉज ही जो एक्टर है वो रिचुअल नहीं समझता और वो इनकारनेट नहीं कर सकता उस चीज को। तो व्हेन यू वॉच द फिल्म ड्यूरिंग द एंड सीक्वेंसेस, you can literally see the actor reincarnating a fucking spirit, bro, on film. Literally, literally. That's why that film went bonkers. हाँ, उस फिल्म का भाई मतलब कंतारा हर किसी ने सुना हुआ है इस टाइम पे। तो उसी वजह से, क्योंकि दैट वाज लाइक मिक्सिंग फिल्म विद स्पिरिचुअलिटी सॉर्ट ऑफ। इवन सॉर्टेड एग्जांपल वाज एग्जॉर्सिस्ट, है ना, अलोंग द सेम लाइंस की, जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस हो रही सारी सारी चीजें, यहाँ पे उनने भाई वो एक्सपीरियंस किया अपने शूटिंग जर्नी के दौरान भी, एंड इवन पोस्ट शूटिंग के अंदर भी, ये भाई ये कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहा है हमारे साथ, एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू द सेम स्टफ। यार कई चीजें ऐसी होती है ना आनंद परीक्षित भाई, कि हमारे हमको जो दिखती नहीं है दो दिन की वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक बेसिक लॉजिक है कि भाई अगर हमें चांद दिख नहीं रहा तो इसका मतलब नहीं ना कि चांद है नहीं। एग्जैक्टली। राइट, इट्स वेरी मच देयर। सो हमारी जो विजन है या हमारी जो सेंसेस है बहुत बहुत बेसिक प्राइमल लेवल पे है। वो इतनी एफ्लुएंट नहीं है, उतनी एंटवाइंड नहीं है या उस लेवल की नहीं है जो हम चीजें समझ पाए। और कई चीजें जो ट्रेडिशनल चली आती है ना आज की डेट में, हम शायद से हंस देते हैं या बहुत लाइटली लेते हैं। कुछ ट्रेडिशंस ना किसी वजह से चलते आते हैं, और शायद से हमारे जो पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस डेथ में जो, बट एंसेस्टर्स रहे ना, दे वुड हैव एक्सपीरियंस और उन्होंने कुछ टेक्निक्स स्टार्ट किए होंगे कि चीजें नॉर्मलाइज चले। जैसे हमारे यहाँ होता था, हमारे गांव में मुझे भी याद है कि एक होता था कि साल में एक बार जाते थे जो घर के एल्डर्स होते थे पुराने गांव जहाँ पे वो सेटल हो रखे थे, वहां पे जाके वो उनकी पूजा या ऑफरिंग्स करते थे टू मेंटेन पीस, कि भाई ब्लेसिंग्स बनी रहे। एंड एवरी ईयर somebody ऑफ द एल्डरली हैड टू डू इट। अब कौन कर रहा है क्या कर रहा है, बट प्रॉब्लम्स रहती है, होता है कुछ ना कुछ ना, हर चीजों को होता है। अब उसकी सेंस है नहीं है, क्या हो रहा है, तो इसके बीच में ना जो परीक्षक ने कहा, मैं तभी मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा हाँ, जो चीज समझ नहीं आ रही है, जो चीज नहीं हुई, तो वो क्योंकि एक आध ऐसे एक्सपीरियंसेस है ना, तो एक मैं। एग्जाम्पल है आदर्श, कभी ना गूगल करना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ना, हाँ 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 तो भाई। इट्स अ हब ऑफ जिन। वहां पे अगर आप क्रिकेट मैच खेल देखने जा रहे हो, इफ यू गॉट लकी, तो दो जिन है जो अभी तक वहीं पे रहते हैं। और आप टाइप करना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यूट्यूब करना, गूगल करना, 100 में से मतलब 10 में से 4 लोगों को वहां पे जिन दिखाई दिया है। और वो 400 साल पुराना कोई मैटर है। टाइप करना, गूगल करना, आप लकी हो गए, एक एंट्रेंस है वहां से चले जाओगे तो आपको 10 फीट का एक दिखाई भी दे जाएगा। तो वहां पे ना लोग सफाई करने जब जाते हैं आफ्टर द मैच, कोई एक नहीं जाता, 10 15 20 लोग जाते हैं एक साथ सफाई करने, क्योंकि अकेले सबको डर लगता है। तो मैं इवन दो बार समझ मैच लीजिए, देखने गया हूँ मतलब वहाँ पे। ये कुछ एक जो प्रॉपर्टीज हैं ऐसी, जिन पर होटल्स वगैरह बने हुए हैं, लेट्स से आइलैंड स्टेट्स के अंदर या लक्षद्वीप के अंदर, या फिर हम्म। लेट्स से अंडमान निकोबार के अंदर, या फिर लेट्स से गोवा के अंदर भी। हाँ। हाँ, तो दे आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड कजन्स हु हैव डन ऐसा एचएम, राइट, होटल मैनेजमेंट। तो उसके अंदर दे गॉट प्लेस्ड इन सच प्लेसेस जो एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी है, लेट्स से कि, या लेट्स से एक बहुत साइटेड लैंड के ऊपर बनी है जो किसी का ऐसा एंशियंट प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो दे दोज पीपल स्टिल feel those presences in those buildings, but they're not allowed to say anything about it. I believe that is a very freaky lifestyle, bro. Let's say कि you are managing a freaking property,
प्रॉपर्टी। and you know कि there are like paranormal activities happening with you and your stuff on that property, but बट यू you कांट। won't say or tell anything to the customer or the आपस में tenant, क्या माहौल होता anything होगा यार, about it. आपस आपस में वो कैसे। क्रेजी, उनकी फटके रहती थी। अरे यार पता है सीन क्या हो जाता है ना, फिर आप एंड में आ जाते हो सर्वाइवल मोड में। ठीक है, कि आप ना जा सकते हो यहाँ से, ठीक है, और आपका रहना ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो यू स्टार्ट टू फाइंड सम काइंड ऑफ ऐसा नेगोशिएशन, सम काइंड ऑफ हैक्स फॉर द सिचुएशन कि यार कि इतने बजे बाद इस फ्लोर पे नहीं जाना अपन को, है ना, कि अब इतने बजे बाद अपन को अकेले नहीं सोना, किसी एक इंसान के साथ सोना है जाके, है ना, क्योंकि वो एलन वॉइस गई आपकी, आवाज गई भाई इसकी। एलन नहीं आ रही भाई, तार वार खींच दिया इसने। तार वार ठीक तोड़ दिए लगता है। है। भाई हो जाता है तो यार। परीक्षित सिनेरियो है, एक बहुत छोटा सा सिनेरियो है। मैं रहूंगा 8th 9th स्टैंडर्ड की बात है, बहुत छोटी सी घटना है। तो हम रहते थे सब रेंटल उसमें, अकोमोडेशन में। तो भाई वो जो घर थे वो जेंट्स के बने। तो भाई उन्होंने जो वॉशरूम था वो घर के अंदर नहीं, बाहर को दे रखा था। तो मैंने कहा भाई, रात को बंदा जब कहीं जाना नहीं चाहता, तुम साले टॉयलेट वॉयलेट के लिए भी बाहर निकल। तो मैं जा रहा था, मैं और एक एली सा होता है ना, एक जैसे बरामदा सा रास्ता था, और फिर रूम की तरफ जाता था। यस। तो भाई मैं वॉशरूम करके आया और आ रहा था, और कितने 15 कदम भी नहीं, 10 कदम, भाई मुझे आवाज सुनाई दी और मुझे लगा पीछे कोई है। भाई जैसे जो पिछली मैंने बताया, भाई मेरी तो होली लुक लुक। मेरे को तो सारी मैं मतलब मेरी पूरी 9th स्टैंड, हाँ 9th की बात, पूरी मेरे को कहानी याद आ रही थी। मैं भाई जो मैं तेजी से गया हूँ ना, भाई मेरा तो एक ही रामबाण है, जिसे कहते हैं ना, एक ही जाके सो जाओ, सो जाओ। 20 के बाद जो कुछ हो फिर देखा जाएगा, भगवान का नाम लिया सो गया। भाई लिटरली मैं ना पानी कम पीना शुरू कर दिया था कि रात को जाना ना पड़े टॉयलेट, उस टाइम से। और वन ऑफ इंसिडेंट था, मैंने अपनी माँ को बताया, तो फिर उन्होंने कुछ पता नहीं कुछ नजर उतारी है क्या किया, बट वॉज आफ्टर 9 PM नो सुसु। यार एक रेमेडी बता रहा हूँ, वैसे मतलब कभी काम आएगी, बताना किसी को। तो whenever you sleep ना, तो अपने बेड के पास या सिराने के पास पानी की बोतल रख लो, हाफ पानी, तो उससे काफी होता है। और यू कैन कीप नेल कटर और एनीथिंग हाँ वो मेड ऑफ कहते हैं, आयरन। some वो kind of ऐसा bladed stuff। हाँ नहीं वो कहते हैं कील रख लो, कुछ रख कील है लो तो ताकि। आयरन, अगर लोहे से अगर आपकी बॉडी टच हो रही है और हाँ आपको कहीं, आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको डर लग रहा है, तो कोई भी वो एंटिटी आपको तंग नहीं कर सकती। मतलब ये अरे, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो मुझे लोगों ने फीडबैक यहाँ लोहे का बेड, मेरा एक अभी दोस्त मतलब तो। मैं लिटरली बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि है ना ये चीज मेरी माँ और मेरी दादी मतलब आज तक करते थे, हाँ, ठीक है, मेरी दादी करती थी एंड तक, ठीक है, मेरी माँ आज भी करती है कि शी कीप्स काइंड ऑफ अ खंजर काइंड ऑफ अ थिंग हाँ अंडर द गद्दा, ठीक है। तो वो चीज है भाई, वो लेजिट है, वो बचपन से मतलब मैं देखता आ रहा हूँ। ना मतलब कहानी वाज कि ये जो घर जिसके अंदर रह रहे हैं हम लोग, जो मेरा मॉम डैड का घर है, तो दैट वाज रेंटेड बाय अ लेडी, ठीक है, बहुत पहले, बिफोर वी शिफ्टेड इन दिस प्लेस। तो उनका क्या सीन था कि है ना, उनका एक बेटा बेटा करके था कुछ आर्मी के अंदर, एंड ही गॉट ऐसा शहीद काइंड ऑफ अ थिंग। तो शी वॉज अलोन, ठीक है, एंड तक। और फिर सिचुएशन ऐसा हुआ कि भाई कि वी वांटेड टू शिफ्ट इन दिस प्लेस एंड शी वाज नॉट रेडी टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, ठीक है। तो ऐसा मोहल्ले वाले उस टाइम पे कहते थे कि वो जो लेडी है वो ऐसा काला जादू टाइप करती है, ठीक है। अब भाई क्या सीन हुआ कि यहाँ पे क्या एक बैकग्राउंड बैकयार्ड भी है पीछे,
जहाँ पे आप गार्डनिंग वार्डनिंग कर सकते हो, सारी चीजें। तो द थिंग वाज कि वहां पे ऐसे 3-4 प्लांट्स लगे हुए थे ऐसा। तो भाई एक उसके अंदर सबसे अच्छा प्लांट था, लेमन का एक ट्री था वहां पर, ठीक है, पीछे। तो अब क्या सीन होता कि है ना कि हम लोग ऑब्जर्व भी किए थे इनफैक्ट आज तक, है ना, वो एक एनर्जी फील होती है वो बैकयार्ड वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसे कहते हैं कि भाई, इनफैक्ट मोहल्ले वाले कहते हैं, हमको भी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज का, कि वो लेडी बहुत ऐसा वो करती थी यहाँ पे रिचुअल्स एंड शिट, एंड लेट द होल थिंग वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि नेक्स्ट फैमिली कभी भी अच्छे से नहीं रह पाए यहाँ पे करके, अच्छा। है ना। तो भाई लिटरली मेरी मॉम ने देखे हुए मेरे को बताया हुआ है, हालांकि मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, कि भाई कि लेमन ट्री के ऊपर जैसे उनने पानी दिया, ठीक है, तो उसी रात को लेमन ट्री पूरा जल गया, है ना। कैसे जला, क्यों जला, किसी को कुछ नहीं पता, है ना, बस जल गया अपना आप, लिटरली ऑन फायर, भाई। ठीक है। एंड थिंग्स लाइक दैट, प्लस मतलब बैकयार्ड के अंदर आप रात को नहीं जा सकते, बहुत ईरी फीलिंग होती है ना, कि ऐसा हाँ फीलिंग होता है कि कोई हमेशा देख रहा है आपको, इस टाइप की फीलिंग हाँ है ना, हाँ इस हाँ। घर के अंदर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो साथ ही अंदर है ना, फिर ऐसा प्रिकॉशंस, ऐसा स्मॉल प्रिकॉशंस टाइप लेना चालू कर दिया, काफी प्रेयर वगैरह करना चालू कर दिया, काफी प्रीस्ट्स को बुलाया करके, तब जाके भाई सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो गई, और वी स्टार्टेड टू लिव हियर एंड वी स्टार्टेड टू लिव ऑन आवर ओन करके। लेकिन फिर भी आज भी कभी कभी मेरे को ऐसा फील होता है कि देयर इज दिस प्रेजेंस हु काइंड ऑफ looking upon the situation or everything, and मतलब there are these things no कि कि कई बार there are लगता है these कि कोई है, go मतलब to आपको प्रेजेंस where you महसूस। feel कि you are एयर not इज मोर alone हैवी। kind of a thing। तो that I do feel, इनफैक्ट ये जो रूम जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जिसके अंदर मैं रहता हूँ, तो दिस वाज द सेम प्लेस शी यूज टू लिव इन, है भाई ना। डरा रहे हो और तुम। ये कमरे का मतलब वाइब हमेशा मतलब बहुत अलग सा रहता था, है ना, कोई भी यहाँ पे आके रहता नहीं था ऐसा। This हम्म was just ऐसा visiting room kind of a thing. Then my nana used to come and stay over here. Then my dada used to spend his time over here. Then हम्म eventually I came along to this room to ऐसा spend my time and stuff. तो there was this cousin of mine who was staying over here, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जिनों की बहुत कहानी है इस मोहल्ले में। हम्म। तो द थिंग इज कि यहाँ पे एक ऐसे जिन बाबा का मंदिर करके है ना, एक मेन रोड के ऊपर एक मंदिर है। तो अच्छा। वहां पे ऐसे कहते हैं कि भाई कि वहां पे जो ओवर लुकिंग जिन है ना इस मोहल्ले के, तो वो वहां पे वास करते हैं, एंड ही ऐसा लुक्स ओवर स्टफ, एंड उनके नाम का एक मंदिर बना दिया बिकॉज ही लुक्स ओवर स्टफ, ठीक है। हम्म अब भाई ऐसा कहते हैं, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा वो है, कल्चर है इस मोहल्ले में, कि यहाँ पे सब अपनी स्ट्रीट्स साफ रखता है, अपने घर का सामने वाला एरिया सब साफ रखता है, ठीक है। हम्म दैट इज इंटायरली ड्यू टू द रीजन कि यहाँ पे हर रात जिनों की बारात निकलती है, ठीक है। और जिस भी घर के बाहर उनने कचरा देखा, या उनने कचरा देखा कि भाई कि हमारे रास्ते में कचरा आया है और इस घर की वजह से आया है, दैट घर इज फक्ड, है ना, इन सम वे और द अदर, है ना, कि दैट घर इज फक्ड, है ना। सब हम्म सबकी गांड फटी रहती है, एंड देयर लाइक कि भाई कि अपन को भाई हम्म साफ रखना अपना एरिया और ऐसा करके। हम्म तो भाई हमारे भी जो सर्वेंट्स वगैरह है तो साफ वाफ रखते सारी चीजें, तो उनसे पूछो कभी कि भाई कितना क्यों, तो दे आर लाइक कि ये है रीजन, वी आर लाइक कि अच्छा ऐसा। आस पास पूछो तो दे आर आल्सो लाइक कि हाँ भाई सही बात है, गलत नहीं है इसमें कुछ। एंड देन वी आर लाइक कि अच्छा अच्छा भाई स्पूकी शिट, बट या। तो द थिंग दैट काइंड ऑफ माय मॉम ऑलवेज ऐसा encourages and has kind of ingrained in us also ऐसा शुरू से, कि भाई कि you have to stay true to your own gurus and your own god and your own faith, and be like कि यार कि you have to be true to your own belief, है हम्म ना, because that is the only thing that will contact your higher power and save you from the trouble you are facing now। हम्म। तो बहुत मेरे एनलाइटेंड।
हमेशा हर स्टोरी जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसके अंदर सेम ही सिचुएशन रही है हमेशा। क्या है कि अपन भाई कि प्लीज ये सिचुएशन में बताओ कैसे क्या करना है। फिर अपने हम्म, आप भाई एक वो आता है, एक पूरा ऑरा आता है उस चीज का। हम्म, फिर देन यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन। और फिर वो आप भले ही चूतिया डिसीजन ले रहे हो लेकिन वो सिचुएशन हैंडल हो जाती है उस मोमेंट में। हम्म। तो भाई दैट आई क्या हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऐसा। यार, एक एक ये बात भी है ना कि जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है या जो नहीं किया, उन्हें लगता है ये सब चीजें ना ढकियानुसी हैं, ये सब ऐसी मनगढ़ंत है। बट हम्म। भाई जिस जो एक्सपीरियंस करता है ना, वो बहुत रेयरली होता है कि वो ढंग से अरे बता बाबा, पाता मैं मतलब मैं लिटरली ऐसी सिचुएशंस में रहा हूँ जहाँ पे लेट्स से कि आपने देख लिया या फिर लेट्स से कि आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया अपनी रियलिटी में वो चीज। है। हाँ, हाँ। अब आपकी आवाज तक नहीं निकल रही है ना, हम्म, आप ट्राई कर रहे हो कि भाई कि मैं चिल्लाऊं, मैं किसी को बुलाऊं, कुछ बोलूं करके, और आवाज नहीं निकल रही है लिटरली। अब कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसे बोलूं कुछ कुछ, लेकिन ये चोक्ड अप इनसाइड। एंड इट्स सच अ फकिंग स्केरी सिचुएशन। इवन अपने सपनों में भी होती है कई बार ये चीज, कि हम्म, है ना कि इन आवर ड्रीम्स वी आर इन दिस सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी ऑफ सम सिचुएशन, कि लेट्स से कि अपन गिर रहे हैं कहीं से और अपन गिरते जा रहे हैं फिर एकदम से हाँ कि हाँ नींद भाई, नहीं। कई लेट्स मतलब से कि कुछ। अब तो एलन मुझे अब नहीं आते उस तरह के सत्य वगैरह, बट टिल आई थिंक 6 to 9 स्टैंडर्ड तक, 8 तक बहुत मेरे को रियलिस्टिक ड्रीम्स आते थे। मतलब कुछ थप्पड़ बजा के चला गया ना, मैं उठाऊं, मैं रो रहा हूँ, मैं गाल गरम है। And others, I recommend if you can share it in the next session. We are यस, have या, passed the limit, यस, यस, and यस I सर। think you can share this story on our next session, which will take place next Saturday. आई हैव अ वेरी So that इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम sure. माय क्लिफ कॉलेज टाइम। हैंगर, क्लिफ हैंगर। So so guys, you can subscribe to our channel if you want to listen to the crazy or horror story by others. Then you can tune into our channel. So soon we'll be launching our mobile number where you can share your ट्रू हॉरर स्टोरीज। तो आप हमारा एक मोबाइल नंबर भी आने क्रेजी। वाला है, तो अगर आपका भी कोई हॉरर स्टोरी है तो उसको आदर्श और एलन अपनी वॉइस में नरेट करेंगे। एंड लेट्स सी, एंड वी विल नॉट जज यू, यू कैन शेयर एनी रियल स्टोरी विद अस एंड वी विल ट्राई टू शेयर इट विद आवर ऑडियंस। बिल्कुल भाई, हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम आप लोगों के बीच लेके आना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू गाइस, एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। thank you so much for joining us, Ellen and Adarsh. बाय बाय। Bye. सी यू नेक्स्ट टाइम।